पॉडकास्ट चैनल का नाम है ऋषि सेज, जहां पर आपको मिलेंगी बहुत सी रोचक तथ्य और कुछ फैक्ट्स ज्योतिष जगत को लेकर। आज हम चर्चा करने वाले हैं संतान प्राप्ति को लेकर, जिसमें हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है संतान सुख का प्राप्त ना होना, यानी कि चाइल्डलेसनेस। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। नीरज जी, आप सबसे पहले बताइए क्या बताना चाहते हैं। भाई वो शीतल जी, वो जो चार्ट है वो इस हाँ, पे मैं विंडो पे शेयर ला। करती हूँ, आपको चार्ट शेयर करती हूँ। हाँ। हाँ, एक मिनट मैं भी निकाल लूँ। हाँ, ये है। ठीक है। चार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ, ठीक है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, अंजू जी। शीतल जी, आवाज आ हम्म रही है? बिल्कुल आ रही है, आप इस बताइए। चार्ट में अगर आप लगन कुंडली से देखो, चंद्र कुंडली से देखो, सूर्य कुंडली से देखो, तो पंचम पे संतान भाव जो सिक्स्थ में चला गया, उस पे सिक्स्थ और एट लॉर्ड का इफेक्ट है, दृष्टि संबंध। जी बिल्कुल। और जब ये युति हो जाए या दृष्टि संबंध हो जाए तो संतान उत्पत्ति होने में प्रॉब्लम होती है। जी जी नीरज जी, एक्चुअल में ये एक फीमेल चार्ट है और हाँ। इनका जन्म 1965 का है। यानी इनकी एज इस समय हम्म। तकरीबन 60 ईयर्स की है। और जैसे कि हाँ शीतल जी। जी ने बताया था, ये इनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही कहा। पंचम भाव पर, पंचमेश पर हर कुंडली से छठे और आठवें लॉर्ड का प्रभाव है। जैसे हम्म। लग्न कुंडली से ही देखे तो पंचमेश शुक्र बना, छठे लॉर्ड मंगल के साथ बैठा है और अष्टमेश शनि से दृष्ट हम्म। है। सूर्य कुंडली से पंचमेश शनि बना, अपने से छठे में चला गया और अष्टमेश मंगल से दृष्ट है। इसी तरह जी। चंद्र कुंडली से आप देखिए, पंचमेश हमारा बुध बना, जो छठे भाव में आ गया, और अष्टमेश गुरु से दृष्ट है। चंद्र कुंडली से अष्टमेश गुरु जी। बनेंगे। ठीक है। जब इतना छठे और आठवें का एग्जैक्टली। प्रभाव आ जाता है तो कहीं ना कहीं संतानहीनता या बांझपन ये देखने को मिलता है। हम्म। तो ये सब इस कुंडली में है। अगर हम D9 में देखें तो पंचम भाव में भी आप देखें, पंचम भाव और पंचमेश राहु केतु एक्सिस में है और दोनों तरफ मंगल और सूर्य एक पाप कर्तरी बना हुआ है। तो जी। हम्म। इसी तरह अगर हम D7 इनका चेक करें, आप देखिए D7 में भी जो पंचमेश है D1 के, शुक्र और कारक गुरु दोनों अष्टम भाव में चले गए और राहु केतु एग्जैक्टली। एक्सिस, बिल्कुल राहु केतु एक्सिस के साथ, और अष्टमेश लग्न में आ हम्म। गए। तो अष्टम भाव का हम्म। इतना ज्यादा इफेक्ट जब भी पंचम पंचमेश से संबंध बनाए तो वहां पर ये संतानहीनता देखी जाती है। जी। मैं एक बात कहूंगी अंजू जी और नीरज जी, शी इज अ हाँ जी। टीचर। बच्चों के यस। बीच इन्होंने अपनी जिंदगी निकाल दी पूरी। तो जी प्यार तो मिला, लेकिन वह है कि अपना बच्चा नहीं हुआ। गुरु लगन में होने से टीचिंग प्रोफेशन लिया, बिल्कुल, देखिए जो गुरु हाँ, गुरु होता है बुध की ना। इंक्रीमेंट राशि में हुआ। है। स्टैब्लिश टीचर है, सब जानते हैं, शी इज अ वेरी नॉलेजेबल। जी जी। बताइए। देखिए अष्टम भाव का बताना इतना चाहेगा। प्रभाव होने की वजह से इन्हें बायोलॉजिकल संतान तो होना थोड़ा मुश्किल है। बायोलॉजिकल जी संतान नहीं हुई। लेकिन जो गुरु संतान कारक है, उसका जब संबंध लग्न या लग्नेश से बन जाता है तो हमें बच्चों का सुख तो मिल ही जाता है, चाहे वो परिवार से मिले। जैसे ये व्यक्ति ज्वाइंट फैमिली में रहता है तो परिवार से मिल जाता है, आस पड़ोस के बच्चों से मिल जाता है। तो वो चीज यहाँ मिली। अब हम्म। यहाँ गुरु दशमेश है, दशम से दशम लॉर्ड भी है, तो इसलिए उन्हें अपने प्रोफेशन के बिल्कुल। थ्रू बच्चों का प्यार मिला। जैसे आपने बताया वो एक टीचर है, एग्जैक्टली। तो बिल्कुल ये हम्म। इस कुंडली में दिखाई देता है हमें। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये चाहें तो अडॉप्ट भी कर सकती थी, तो भी सुख मिल जाता। लगन से संबंध है बिल्कुल। गुरु का। एडॉप्शन में जी, इनकी देखो फैमिली ने इनको एडॉप्शन के लिए एग्री नहीं किया, देखो जो मुझे इसमें पता चला। एडॉप्शन के लिए मैं यहाँ बोलना चाहूंगी। देखो आप फोर्थ हाउस जो हमारा फैमिली का होता है, उस पर देखिए सूर्य की जो डिग्री है वो बिल्कुल लग्न की डिग्री पर हम्म। है। हम्म। लग्न 27 डिग्री का है और सूर्य आप हाँ, देखिए ये 26 डिग्री का। ठीक सूर्य है। 26। तो बिल्कुल ट्वेंटी लग्न की सिक्स डिग्री पर है। यस और यस। सूर्य ठीक है। कौन है? सूर्य हमारा थर्ड लॉर्ड है, जो फोर्थ का ट्वेल्थ है। यानी चतुर्थ भाव की वो हानि कर जी। रहा है, फैमिली को बनने ही नहीं दे रहा। हाँ, चौथा वही भाव कह हमारी दिया। इंस्टेंट फैमिली है हमारी।
तो फैमिली अगर वो अडॉप्शन हम्म करती तो फैमिली बनती कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पे हम्म नेग्लेक्ट दिखा रहा है वो, मतलब फोर्थ हाउस का हम्म नेग्लेक्ट कर रहा है सूर्य यहाँ पर। तो इस वजह से भी इनमें एग्जैक्टली। फैमिली नहीं बन पाई इनकी। तो जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही पूछा आपने, एडॉप्शन शायद इस वजह से नहीं हो पाया इनका। बिल्कुल ठीक कह हम्म। रही हैं आप। और कुछ आपको इस अंजू जी चार्ट मैं में? पूछ हाँ हाँ, जी। हाँ मैं जी पूछना बोलिए। चाहूंगी, जैसे आपने हमें बताया मैं समझी, लेकिन क्या नक्षत्र का रोल रहेगा इसमें अगर हम कुछ एक स्टेप आगे जाना चाहें? जी देखिए, इसमें क्या होता है, अगर आपने फल दीपिका पढ़ी हो, उसमें स्त्री जातक अध्याय है, जिसमें बताया जी गया है कुछ जी। 7-8 नक्षत्र ऐसे बताए गए हैं जिनमें एक स्त्री का जन्म होने पर, चाहे वो लग्नेश हो या हम्म चंद्रमा, तो उसमें हम्म बांझपन, विधवा, मृतसुता, निर्धना, इस तरह के कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उनके लिए। अब इनका ओके। जो लग्नेश है वो चित्रा नक्षत्र में है, और चंद्रमा कृतिका में है। तो ये दोनों नक्षत्र उन श्रेणी में आते हैं जो 8 नक्षत्र बताए गए हैं हमें। तो बिल्कुल ये, जी। इस वजह से भी इनकी लाइफ में ये संतानहीनता आई, हम्म। मुझे लगता है। तो नक्षत्र लाइन पे, और इसके अलावा यदि हम एक मेल की चार्ट में भी देखें, वैसे तो ये फीमेल चार्ट हम्म है नक्षत्र लेवल पर जैसे आपने पूछा, हम्म। मेल के चार्ट जी। में जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, जो काल पुरुष कुंडली के पंचम भाव में आता है, जो नेचुरल संतान हम्म। कारक राशि है, उस पर अगर मेलेफिक एस्पेक्ट आ जाए अंदर तो आइए। वो भी संतानहीनता, प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है, मेलेफिक कोई प्लानेट आ जाए। लेकिन ये एक फीमेल का चार्ट है, इसलिए जो हमें स्त्री जातक अध्याय में जो नक्षत्र दिए गए हैं, हमने उन्हीं नक्षत्र को हम लेंगे यहाँ पर। तो वो चित्रा और कृतिका की वजह से इनमें संतानहीनता देखने को मिली हमें। जी। ठीक है। नीरज जी आप क्या कहेंगे, आप बताइए। मैं इसमें ये पूछना चाहूंगा कि अंजू जी, इसमें दशाओं ने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, संतान उत्पत्ति ना हुई। दशा, हाँ कि जी। एग्जैक्टली। जब मैरिज एज आई, मंगल की दशा आई, वो फिफ्थ लॉर्ड है, और जी पंचमेश के संग युति। फिर राहु आया वो ट्वेल्थ में। हम्म फिर वो चंद्रमा के संग कुटुंब के ट्वेल्थ में चला गया, चाहे वो उच्च का था चंद्रमा। तो बिल्कुल। दशाओं ने ऋष भी बड़ा रोल प्ले किया। राहु ने पंचमेश देखे ना, शुक्र, पंचमेश शुक्र पर पूर्ण हम्म। दृष्टि है, आप इसको डिग्री वाइज देखिए। हाँ राहु हमारा है यहाँ पर 12 डिग्री का, और वीनस है हमारा 11 डिग्री का। बिल्कुल पूर्ण हाँ, पूर्ण बिल्कुल क्लोज दृष्टि है, से देख रहा इतने है। में। राहु वीनस को, पंचमेश को एग्जैक्टली। पूर्ण दृष्टि से प्रभावित कर रहा है। तो इस वजह से भी बिल्कुल ये हम्म 18 साल की जब इनका पीरियड रहा होगा एक्चुअल में संतान करने का शादी के बाद, तो वो 18 साल तो हम्म पूरे उसी में हम्म निकल गए होंगे, तो ये इस वजह से भी रहा। हम्म। पर यहाँ मैं थोड़ा ये कह सकती हूँ, जैसे ओके। यहाँ पर 6th और 8th लॉर्ड का इतना प्रभाव है, पंचम पे राहु का प्रभाव है, तो अनकन्वेंशनल मीन से शायद कुछ हो सकता था। जैसे आईवीएफ वगैरह, राहु ओके। अनकन्वेंशनल वेज दिखाता है, 6th हाउस मेडिकल नीड्स दिखाता है। तो लेकिन शायद उस जमाने में आज की तरह आईवीएफ वगैरह इतना प्रचलन में ना रहा हो, वो पॉसिबल नहीं था, वो राइट। पॉसिबल नहीं राइट था। हाँ तो राइट। इस वजह से भाई, ये, वो आ गया ना कि ज्योतिष में देश काल परिस्थितियां देखी जाती हैं। बिल्कुल तो वो बिल्कुल बिल्कुल। परिस्थितियां नहीं होंगी उस एग्जैक्टली समय। एग्जैक्टली। हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल। अगर आज के अंजू समय जी में मैं एक बात चार्ट, पूछना चाहूंगी आपसे। हाँ जी हाँ जी। हम्म जैसे हमारे पास ये चार्ट है, बहुत लोगों के ऐसा होगा जो संतान प्राप्ति नहीं हो रही मेडिकल वे से या फैमिली परिस्थिति, हाँ तो जी। उसमें नवम भाव का हम कितना रोल लेंगे अगर आउट ऑफ द वे हमें भगवान की कुछ आशीर्वाद चाहिए? देखो, एक तो नवम भाव पंचम से पंचम है, भावात भावम के हिसाब से, एग्जैक्टली। तो वो तो देखना बहुत हम्म जरूरी है। अब इस कुंडली में भी आप देख लीजिए, नवम भाव में भी अष्टमेश बैठा हुआ है वक्री होकर, जी। और उस पर फिर हम्म। षष्ठेश मंगल की दृष्टि है। तो यहाँ भी अष्टम 6-8 का प्रभाव आ गया नवम भाव पर भी। और जो आपने पूछा हाँ नवम भाव एग्जैक्टली। का रोल, तो ये ना धर्म भाव है, पितरों की कृपा का भाव है, हम्म हम्म गुरु का इसमें आशीर्वाद है। तो ये हम्म बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिना पितरों की कृपा के संतान होना, गुरु जो कारक है नेचुरल संतान की प्राप्ति के लिए, उसका होना बहुत हम्म जरूरी है। तो पहले के जमाने में तो लोग इस भाव को पूरा साध कर रखते थे, गुरुओं से दीक्षा ली जाती थी, घर घर हम्म में गुरु प्रवचन होते थे, लोग मतलब आध्यात्मिक भी हम्म होते थे, धार्मिक कार्य किए जाते थे, और सभी रीति रिवाज भी निभाए जाते थे जो पितरों से संबंधित होते थे। आजकल के टाइम में जैसे हम्म। फैमिलीज थोड़े स्प्लिट हो गई हैं, दूर दूर बाहर चले गए हैं जी। कुछ लोग, तो वो इन रीति रिवाजों को पूरी तरह निभा नहीं पाते, गुरुओं के सानिध्य नहीं रहा है इतना, तो इस वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है।
वही हमारा लिविंग कल्चर बदल गया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं थोड़े, तो ये सब लाइफस्टाइल। की वजह से। जबकि पहले के जमाने में कुंडलियां तो पहले भी होती थी, लेकिन सबको संतान हो जाती थी। तो उसका मेन रीजन यही था कि नवम भाव एग्जैक्टली। थोड़ा साध कर रखते थे मजबूत पहले होता। लोग। आजकल ये थोड़ा वीक हो गया लोगों में, थोड़ा हम्म। आध्यात्मिकता की कमी, गुरुओं का संपर्क कम हो गया, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, वो नहीं आप सही चीजें कह थोड़ी रहे हो। सी पूजा पाठ कम हो गई है, तो इस वजह से थोड़ा ये ये एक्चुअली ये आशीर्वाद का भाव है, ईश्वर का आशीर्वाद है इसमें। तो वो हम्म। चीजें, और संतान बिना ईश्वर के, हम्म। पितरों के आशीर्वाद के बिना नहीं होती। जी। नहीं हाँ हो बिल्कुल सकती। सही बात। जी। नीरज जी, आप क्या कहेंगे, आप बताइए। चाइल्डलेसनेस को लेकर आपकी क्या राय है? भाई मैंने इसमें एक चीज और देखी है, अंजू जी, शीतल जी, हम्म। गुरु संतान कारक है। ठीक है, वो बिल्कुल। भावचलित में 12th पे चला गया, पर वो तब भी पंचमेश को देख रहा है, पर उसने अपना रिजल्ट नहीं दिया, नहीं नहीं, राहु रिजल्ट केतु दिया एक्सेस में देखो। आने की वजह से। नहीं, नीरज जी, रिजल्ट तो दिया। इस गुरु ने उन्हें बच्चों का सुख दिया ना, चाहे वो उनके अपने बायोलॉजिकल संतान नहीं है। गुरु हाँ हाँ, गुरु ये भी देखो ठीक है। बच्चों एग्जैक्टली। का सुख देता है, चाहे बायोलॉजिकल ना हो, कहीं ना कहीं से दे देगा, अगर उसका लग्न लगने से संबंध है। तो उनका अपने प्रोफेशन के हम्म। थ्रू उन्होंने दिया बच्चों का सुख इन्हें। बिल्कुल और बिल्कुल। वो एज के अकॉर्डिंग, अब लेटर एज में वो हट गया, भाई अब जॉब से रिटायर हो गई होंगी 60+ में। हाँ, फिर भी कहीं ना नहीं, ये कहीं अभी जॉब हो से। सक उनकी फैमिली में प्रेशर का रोल आ मिल जाए गया फिर। उन्हें। जी जी। हाँ। मैं बताना चाहूंगी, अभी जॉब से रिटायर नहीं हुई है। अभी शी इज स्टिल वर्किंग इन अ अच्छा प्राइवेट स्कूल। और दूसरा, अब इनको पिछले लास्ट 2-3 ईयर से एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट आने लगा है। वही अच्छा। चाहती है कि स्टडी स्टार्ट करें इन दिस एज। वो गुरु ओके अष्टम ओके। में देख रहा है, अष्टम को देख रहा है, इस वजह से। हाँ, कुछ कुछ दृष्टि आई उनकी डोंट नो, जा रही अंजू है, जी आप बिल्कुल बताइए। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल हम्म। उनकी दृष्टि जा रही है। देखो, गुरु ना 12th हाउस में जाएगा, तो कुछ दृष्टि उसकी छठे हम्म। पर भी जाएगी, 8वें पर भी जाएगी, जिसकी वजह से उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है हाँ। इसमें। और लग्न से संबंध है, लग्नेश का एग्जैक्टली। संबंध है, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में उनका इंटरेस्ट रहेगा। सही कहा आपने। हम्म। बाकी क्योंकि बच्चों का बुध सुख उन्हें कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा, चाहे उन्हें आस पड़ोस के बच्चे उनके घर पर आकर उनके साथ खेले, उन्हें मिल जाएगा बच्चों का सुख कहीं ना हाँ। कहीं से तो। जी। जी। अंजलि, स्टार्ट में आप पार्टनर से रिलेटेड क्या कहेंगे? जब बच्चों की बात आती है तो पार्टनर कंपैटिबिलिटी भी कोई चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इसके लिए ना इसमें एक पंचांग दोष देखा जाता है। अब इसमें पंचांग दोष हम्म। है। अब इनका ओके। जन्म चतुर्थी का है, ये देखिए, तिथि चतुर्थी। हम्म। और बुध उनका जी। जो मरकरी, ठीक कृष्ण है, पक्ष की। वारलॉर्ड मरकरी है उनका। हम्म। और जी। वारलॉर्ड भी देखिए वेनसडे मरकरी। जब जी। तिथि लॉर्ड और वार लॉर्ड एक ही हो जाते हैं तो ये गंडान दोष बन जाता है। इसमें रिलेशनशिप भी इफेक्ट ओ। होती है। और देखो, 7th हाउस रिलेशनशिप का है, जो जल चाहिए और लग्न को अग्नि चाहिए हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर उनकी हेल्थ भी खराब हुई और रिलेशनशिप भी जी। खराब होंगे इस जी। दोष की वजह से। अब आप हेल्थ को ले तो आप देख सकते हो, लग्नेश अस्त हो गया, सूर्य से 12 डिग्री के अंतर पे ही है। और लग्न में सप्तमेश चला गया। जी। लग्न का कारक सूर्य है, वो दिग्बलहीन है, उस पर राहु की दृष्टि है। तो लग्नेश का वीक होना और पंचमेश पर इतनी पीड़ा होना, इन सब की वजह से इन्हें संतान नहीं हुई। और सप्तम हम्म। हाउस भी आप मैंने जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, तो गंडान दोष में है, मतलब ये पंचांग दोष में है। तो इसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं रही होगी। और 4th हाउस में भी आप देखें ना, डोमेस्टिक पीस नहीं है। थर्ड लॉर्ड 4th में आकर हाँ। बैठ गया, डोमेस्टिक पीस नहीं जी। है, कहीं ना जी कहीं बिल्कुल। रिलेशनशिप भी इनके मतलब अच्छे नहीं है हस्बैंड वाइफ के बीच। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओवरऑल जो देखा जाए तो अंजू जी ने बिल्कुल। हाँ जी। पार्टनर का सुख कम मिला, बच्चे का सुख तो मिला ही नहीं। करियर इनका बहुत फ्लॉरिश हम्म। रहा। प्रॉपर्टी इज वेरी गुड, वेल्थ बहुत अच्छी है। और इन दिस एज शी इज नियर अबाउट 60 ईयर। इस एज में भी इनमें ना एक एंथुजियाज्म है जीने का, अप टू डेट रहने का। देखिए, गुरु लग्न में तो वो चीजें। पॉजिटिवनेस तो देता है, गुरु लग्न में बहुत आत्मबल, पॉजिटिवनेस, गुरु इनका कारक है। तो वो चीजें हैं इनमें। जी। 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 हाँ। अंजू जी, आप भाई थोड़ा वैसे सा भी, रेमेडी के पार्ट पर आते हैं। हाँ जी, हाँ बोलिए। बताइए बताइए, नीरज जी आप बताइए। एनर्जी तो होगी, क्योंकि वीनस के संग मार्स बैठा हुआ है, एनर्जी तो होनी है। राइट। राइट। और मार्स मंगल कॉम्पिटिटिव राशि का है, हाउस चाहे वो। इनका स्ट्रॉन्ग है। मंगल की हाँ। लग्न पर भी दृष्टि आ रही है, अष्टम दृष्टि।
तो ठीक हाँ। है, एनर्जी जी। है इनमें, ठीक है। बाकी लेकिन हाँ, मैं कहूंगी थोड़ा डिसीज तो इनको रहेंगी कहीं ना कहीं। लग्नेश वीक है इनका, हाँ, वो थोड़ा क्योंकि बहुत तो देखो चलेगा, हाँ। छठे भाव का शी लॉर्ड इज अ डायबिटिक, छठे भाव का लॉर्ड डायबिटिक एंड छठे भाव बीपी। में है। हाँ हम्म बिल्कुल, मंगल से रिलेटेड रक्तचाप वगैरह ये सब रहेगा। और मून भी हम्म एफ्लिक्टेड है। हम्म तो छठे भाव का स्वामी छठे भाव में, अष्टम से दृष्ट, अष्टम हमारे क्रोनिक डिसीज का होता है, उसको और बढ़ा देगा डिसीजेस को। तो हम्म। ये जी बड़ा जी जी पावरफुल हाँ, इन इस योग, ये चीजें हैं इनकी कुंडली में। तो इस डिसीज की, मेडिकल 8 और इश्यूज 6 की की वजह तिथि से है। भी, बिल्कुल मेडिकल इश्यूज इनको रहे होंगे जिनकी वजह से इन्हें संतान नहीं हुई। ये एक मेन फैक्टर इसमें हाँ, है। हाँ, वैसे इससे मेडिकल संबंध इश्यू है। तो हाँ मेडिकल थे इश्यू और इनको अभी पूरे, भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम्म। इनका जो एग्जैक्टली। एक बात मैंने देखी, सैटर्न जो है ना वो पुष्कर नवांश में है। अब हम्म। कोई ग्रह पुष्कर नवांश में चला जाता ओके। है ना, तो उसके कारक तत्व बढ़ जाते हैं। अब ये अष्टमेश बढ़ है, जाते हैं, राइट रोग राइट। रोग कारक है, रोगों को बढ़ा देगा। अष्टमेश है, क्रोनिक डिसीज कर देगा। छठे भाव पर दृष्टि है, छठे लॉर्ड पर है, क्रोनिक डिसीज कर देगा। डिले है तो बहुत डिले कर देगा, एक्सट्रीम डिले कर देगा चीजों को। तो वो चीजें हैं इसमें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जब ओके किसी ओके। चार्ट पर पंचम पर इतना इफेक्ट होता है ना, मेलिफिक इफेक्ट, तो उस केस हम्म में हमें हम्म। क्षेत्र स्फुट निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। ये देखना कि क्षेत्र स्फुट कहाँ आ रहा है हमारा। एक फीमेल चार्ट में अगर वो सम राशि सम नवांश में है तो अच्छा है। तो जब मैंने इनका क्षेत्र हम्म स्फुट निकाला ना, तो वो कुंभ राशि और हम्म। वृषभ नवांश में आया। अब आप देखिए, कुंभ ओके। राशि हालांकि विषम राशि है ये, लेकिन इसमें देखिए आप, अष्टमेश हम्म। बैठ गया और षष्टेश की दृष्टि आ गई। बिल्कुल। तो दृष्टि है, बिल्कुल। यहाँ भी 6-8 का क्षेत्र स्फुट पर भी 6-8 का संबंध आ गया। कितना 6-8 का संबंध हर जगह इम्पैक्ट आ रहा आया, है। बिल्कुल अब आया। और नवांश में देखिए आप, 1 मिनट मैं बहुत नवांश ज्यादा। हाँ। लगाती हूँ। नवांश में अब वृषभ नवांश हम्म। देखो 12वें भाव में चला गया, 6-8-12 में जाना क्षेत्र स्फुट का। तो ये अच्छा नहीं होता। वृषभ नवांश में आया क्षेत्र स्फुट इनका, तो वो 12वें भाव में चला गया, और उस पर भी मंगल की दृष्टि, और सिक्स्थ शनि लॉर्ड की भी मंगल। दृष्टि। राइट बिल्कुल, राइट। यहाँ भी 6-8 का हम्म। संबंध देख लीजिए आप। मंगल कितना ईश्वर राशि का, मतलब, हाँ। शनि की तीसरी दृष्टि और षष्टेश मंगल की दृष्टि। तो हम्म। एग्जैक्टली मतलब exactly। और खुद उसका लॉर्ड केतु के, राहु केतु एक्सेस में वीनस भी बिल्कुल आके बैठ बिल्कुल, गया। मतलब छह हम्म। आठ तो बहुत ज्यादा। पंचमेश हर चार्ट में 6-8 को अपने साथ लेकर चल रहा है साथ में। तो ये हम्म बड़ा ही मतलब थोड़ा सही नहीं है संतान के लिए। हम्म। बाकी कुछ योग भी नीरज जी, हैं आप जो क्या कहेंगे? बताए गए हैं इसमें। हाँ, आप योग पे, हाँ योग योग पे बात कर लेते हैं। यस यस, बताइए। आ, देखो, पराशर होरा शास्त्र में एक योग लिखा गया, अनपत्य योग। अनपत्य का मतलब है ओके। संतानहीनता। किसी कुंडली में संतानहीन योग होना, कि संतान होगी ही नहीं। उसका क्या होता है, हम्म अगर सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड, इनके जो नवांश अधिपति हैं, अगर वो मेलिफिक इफेक्ट में हो हम्म D1 में, तो संतानहीनता होती हम्म। है। अब यहाँ पर हमारा सेकंड लॉर्ड वीनस बना, सॉरी मून बना, जी। फिफ्थ मून लॉर्ड बना। हाँ। वीनस, और सेवंथ लॉर्ड हम्म। हमारा हम्म। गुरु। जुपिटर। अब इनको जी। हम देखते हैं। जुपिटर। वीनस अपनी ही राशि में है, जुपिटर हम्म। अपनी ही राशि में है, और मून शनि जी के नवांश हम्म। में है। यानी हमें गुरु जी शुक्र हम्म। और शनि तीनों को देखना है D1 में। अब आप देखिए, जी। शुक्र पर तो है ही मंगल केतु शनि राहु सबका प्रभाव। गुरु हम्म। पर भी सही है। मंगल जी का प्रभाव आ गया, 8वीं दृष्टि आ गई। जी। हम्म। और बिल्कुल। चंद्रमा तो बैठे ही राहु केतु एक्सिस, और मंगल की दृष्टि, एक्सेस में। मतलब सब पर मंगल की दृष्टि आ गई, तीनों पर। हम्म। जो जो हमारे नवांश अधिपति बने थे, एग्जैक्टली। सब पर देखिए, शनि पर भी, गुरु पर भी और शुक्र पर भी मंगल की दृष्टि हर जगह सब पर आ रही है। तो सब मैलिफिक इफेक्ट हम्म में आ गए। तो ये एक मतलब अनपत्य योग बन गया पूरा पूरा इस कुंडली में, जिसकी वजह से मतलब संतानहीनता मतलब हर तरफ से दिखाई दे रही है। और लग्नेश कमजोर हो गया इसमें। हम्म। अगर हम जी, जैमिनी भी राइट लगाए राइट। इसमें, तो हमारा आत्मकारक सूर्य बना, मैक्सिमम डिग्री पर है 26, और जी। सेकंड हाईएस्ट डिग्री हम्म। जुपिटर की है, ज्ञाति कारक हमारा। तो आप देखिए 3 6 9 12 जी दृष्टि लेते हैं हम जैमिनी में। 20 स्वभाव राशियां जी 20 स्वभाव बिल्कुल। को ही देखेंगी। तो आत्मकारक पर ज्ञाति हम्म। कारक की दृष्टि, यानी दिखा रहा है कि इनको मेडिकल ये डिसीजेस हैं इनको। और जो हमारा हम्म। प्राशरी से भी आ रहा था, क्योंकि सब जगह से मंगल अस्त एग्जैक्टली था, ठीक है ना, सब जगह से ये चीजें आ रही थी हमारी, डिसीज तो इनको है। तो जिसकी वजह से इनको संतानहीनता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। और कौन से योग हो सकते हैं अंजू जी? एक अनापत्य योग की हमने बात करी। अनापत्य रोग नक्षत्र लेवल पर हमने बात कर ली। जी जी जी।
D7 हमने देखा, जी। अगर हमें इसके अलावा डिटेल्स मेन तो चाहिए। यही लिखा गया था जो मैंने किताबों में पढ़ा है कि लग्नेश कमजोर हो और हम्म। पंचमेश पीड़ित हो। तो वो तो चीजें हैं, लग्नेश कमजोर हो रहा है, लग्न का पहले ही कारक पकड़ में आ सूर्य है, जाती है। कमजोर हम्म। है, दिग्बलहीन है, और पंचमेश पूरी तरह पीड़ित है। तो ये चीजें होती हैं उनमें। जी। और एक और अनापत्य योग कहा गया है जिसमें कहा गया है कि लग्नेश, पंचमेश, सेवंथ लॉर्ड हम्म। और गुरु जो संतान कारक है ये पाप प्रभाव में हो। जी। तो इस हम्म। कुंडली में तो आपको दिख ही गया, लग्नेश है, ओ, पंचमेश है, ये सारी चीजें, एग्जैक्टली, बिल्कुल। सारी चीजें हैं। ये दो वर्जन अनपथ्य योग के बताए गए हैं और दोनों सब इसमें लग रहे हैं इस पूरी और कुंडली दोनों में। यहाँ फिट होते हैं, बिल्कुल दोनों बिल्कुल बिल्कुल। कंप्लीटली फिट हो रहे हैं दोनों यहाँ पर। कंप्लीट जा रहे हैं इसमें। जी। तो बाकी नीरज जी, अब, आप क्या कहेंगे आप इस बारे भाई अंजू जी, अगर एट्थ लॉट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो हो सकता है कि में? मेडिकल वगैरह से कुछ हाँ मामला बिल्कुल सुलझ जाता। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही नीरज जी। अगर एट लोड की इन्वॉल्वमेंट नहीं हम्म, होती तो मेडिकल नीड से ये चीजें हो जाती। लेकिन हाँ मतलब हर तरफ से कॉमन फैक्टर आ रहा है, एट्थ हाउस तो, एट्थ हाउस हाँ एक्चुअल में बांझपन देता ही देता है। अगर फिफ्थ का इतना संबंध एट से आ जाए ना तो वंध्या हम्म। योग में ये आ जाता है। तो ये थोड़ा सा है, इशू ओके। है इसमें थोड़ा। अगर एट्थ का इन्वॉल्वमेंट नहीं हम्म। होता तो मेडिकल नीड से हो जाती, चीजें ठीक हो जाती। हाँ बिल्कुल आपने हाँ, सही कहा बिल्कुल ये डिले बात। होता, हो जाता। जी 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 हम्म। जी बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक बात कहूंगी अंजू जी, जैसे हमने फीमेल चार्ट लिया और उसको हाँ। एनालिसिस किया, हाँ जी। लेकिन चाइल्ड के लिए मुझे लगता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों के चार्ट को मैक्सिमम डिग्री तक देखें, हाँ कहाँ तक बिल्कुल योग बनते हैं नेगेटिव। कि बिल्कुल, कई जो बार हस्बैंड के चार्ट आपने बिल्कुल सही कहा, में सुख हमें होता हस्बैंड है, का भी वाइफ चार्ट। में सुख नहीं होता, तो IVF। हम्म। अगली बार से हम्म। हम अगर, उम्मीद है आपके साथ अगला पोस्ट कार्ड करेंगे तो उनमें इनके हस्बैंड का चार्ट हम रखेंगे, तो उनको भी बिल्कुल देख करेंगे, हाँ। लेंगे। अगली बार मैं अपने दर्शकों को बताना जी चाहूंगी, अगली बार हम अंजू जी और नीरज जी के साथ इन्हीं के हस्बैंड का चार्ट डिस्कस करेंगे और देखेंगे वहां क्या कॉम्बिनेशन बनेगी इस दाम्पत्य को संतान सुख हाँ, प्राप्त नहीं हुआ। बिल्कुल सही अंजू है। जी, थोड़ा रेमेडी पे बात करते हैं, बताइए। देखिए, रेमेडी तो जो मैंने पढ़ा है एक, हम्म। इसी में है फल दीपिका में ही, उसमें बताया गया है, ओके। संतान अध्याय में बताया गया है कि इसके लिए हम एक हम्म। संतान तिथि निकालते हैं। जब इतना मैलिफिक जी। इफेक्ट हो तो फिर संतान तिथि निकाली जाती है। उसमें क्या होता है, जी। सूर्य के भुगांश और चंद्रमा के भुगांश को 5 से गुना करके फिर उन्हें आपस में माइनस करके फिर एक तिथि में हम्म। कन्वर्ट किया जाता है। अगर हमारे पास छिद्र हम्म। तिथि आती है तो वो अच्छी नहीं है, मतलब संतानहीनता को दिखाती है कहीं ना कहीं। जैसे जी। षष्ठी तिथि आ गई, अष्टमी आ गई, या 4 9 14 जो रिक्ता तिथियां होती है वो आ जाए, तो ये सब हम्म। छिद्र तिथियों में आती है। तो इनके लिए रेमेडी बताई गई है अलग अलग। जैसे इस चार्ट में मैंने वैसे निकाला था, संतान तिथि इनकी प्रथमा आ रही थी, कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि। हम्म। तो उसमें बताया गया है कि इन्हें ऐसे में ना जी। सर्प पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए सांपों की। पर ओ, अब जो इनकी एज है जी। उस हिसाब से तो रेमेडी बताने का भी कोई फायदा हाँ नहीं है अब तो। हाँ, वो तो तकरीबन टाइम निकल 60 गया। ईयर्स की है, वो टाइम निकल चुका है। तो मुझे लगता है रेमेडी पर इतनी जी। ज्यादा बात करके अब कोई फायदा नहीं है। हाँ, बाकी कोई रेमेडीज फायदा तो नहीं। बहुत है, जैसे हाँ संतान गोपाल मंत्र वगैरह किया जाता है, और भी बहुत चीजें हैं। हम्म। हाँ और जो हमारा योग कारक प्लैनेट है उसको बल देकर इस तरह से काफी कुछ किया जा सकता है। लेकिन अब कोई इसमें हाँ, रेमेडीज। लगन जी। को बल दिया जाता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पंचमेश को। जी। ओके। तो अंजलि, जैसे हम अडॉप्शन की बात करते हैं, अगर एट्थ हाउस का इतना इन्फ्लुएंस हो तो अडॉप्शन भी मना करनी चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे का सुख तो नहीं मिलेगा अडॉप्ट कर भी लिया तो। आपको क्या लगता है? नहीं, एट्थ हाउस का रोल एडॉप्शन से नहीं है। अगर फैमिली सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस अच्छे हैं हमारे, एट्थ हाउस हम्म। हमें बायोलॉजिकल संतान नहीं देगा ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड और जी। फोर्थ हाउस हमारे अच्छे हैं, बली है, तो हम फैमिली एडॉप्शन कर सकते हैं, फैमिली बनाने की सोच सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए, सेकंड लॉर्ड ट्वेल्थ में चला गया, राहु केतु एक्सिस में आ गया, बिल्कुल। फोर्थ हाउस में बिल्कुल। थर्ड लॉर्ड आ गया जो फोर्थ का ट्वेल्थ है। तो मतलब फैमिली का हम्म। सुख नहीं है यहाँ पर। अगर ये दोनों भाव अच्छे अच्छा। होते तो हम एडॉप्शन के लिए कह सकते थे। एट्थ हाउस का संबंध कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल जी। उससे होता है, बायोलॉजिकल जी। चाइल्ड से होता है। क्योंकि ये यानी कि हमारी क्या है, बच्चा। सेक्सुअल एनर्जी को भी हम्म। दिखाता है, एट्थ हाउस हमारी सेक्सुअल एनर्जी को दिखाता है। तो उससे इसका लिंक होता है, अगर हम्म। ये प्रभावित है तो मतलब कहीं ना कहीं चीजें खराब हो रही है। जी जी। जी। पर वैसे यानी भी कि अडॉप्शन के चंद्रमा लिए भी तो, हमें पहले चार्ट को एनालिसिस कर लेना चाहिए और जी तभी अडॉप्शन की हम्म, आगे बढ़ना चाहिए।
हाँ हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल नीरज सही। जी बताइए। वैसे भी चंद्रमा को राहु ने पकड़ा हुआ है, तो मन तो बुद्धि बिल्कुल ही हट गई होगी संतान बुद्धि के लिए। कोशिश करी होगी, जब डिले हो गया होगा तो छोड़ दिया होगा। ये तो मैं कह नहीं सकती, हाँ, इनका कह मन नहीं सकते क्या। हैं, कह हाँ हाँ, सकते भाई जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है उस हिसाब से अगर देखो तो। ये कह सकते हैं, क्योंकि अंजू जी मैं जब इनसे मिलती हूँ, शी 60+, तो इनका ना मन बहुत चंचल है। इस एज में भी इनको हर चीज चाहिए लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो अपनी यंग एज में उसका कितना इन्फ्लुएंस रहा होगा, तो कितना सीरियसली इन्होंने सोचा होगा किड के लिए, है ना। वैसे भी देखिए लग्नेश पंचम में वो जा रहा है इनका, तो इनका चित्त तो वहीं होगा, तो ये चीज हो सकती है बिल्कुल आप जो कह रही हैं। जी तो जी 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 बिल्कुल। जी। तो और कुछ। ठीक है अंजू जी, फिर मेरे को लगता है इतना हमारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा। वो वीडियो हाँ सुनेंगे एक सही या दो बात। ओके ओके जी। बार, तो वो डिटेल में जा सकते हैं और अपनी या किसी की भी मदद कर सकते हैं वीडियो के बिल्कुल। थ्रू। अगली बार हम इनके हस्बैंड का चार्ट लेंगे, उस पर डिस्कस करके दोनों को कंपेयर ठीक। करेंगे। ठीक है, और हम चाहेंगे कि लोगों की मदद हो सके इसके हम्म, थ्रू। ठीक है ना अंजू जी और नीरज जी, जी फिर जी हम जी आपसे जी अगली बार मिलते हैं ठीक, और फिर नमस्कार। जी अपना धन्यवाद डिस्कशन धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं।